हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 7 हमारा यहाँ पर चल रहा है, इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन। और यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.7 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, जहां पर हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है। इनडेफिनिट मतलब यहाँ पर आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आपने अभी तक सॉल्व किए हैं, हर क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के बाद आप क्या लिख रहे थे, वहां पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट आप यहाँ पर लिख रहे थे। ठीक है, आज की क्लास से हम डेफिनिट इंटीग्रल्स को शुरू कर रहे हैं। और देखिए, जिसको कहते हैं निश्चित समाकलन, यानी कि अब आपके पास जो भी होगा वो आपके पास एक डेफिनिट आंसर होगा। वहां पर कोई भी आपका कांस्टेंट वगैरह या कोई भी इनडेफिनिट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन को, डेफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह ही इसको सॉल्व करते हैं और इसके बाद यहाँ पर आप कुछ लिमिट आपको दी होती है, उन लिमिट्स को आप यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो टॉपिक का नाम है डेफिनिट इंटीग्रल्स यानी कि निश्चित समाकलन। तो यहाँ पर कॉपी कीजिए, चैप्टर का नाम कॉपी करेंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसको आप अप्लाई करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ आपको दिया होता है इंटीग्रेशन ए टू बी, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, जब आप क्या कर रहे हैं, आपको कोई फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन में इंटीग्रेशन पर आपको लिमिट्स भी दे रखी है ए टू बी। आपके पास यहाँ पर लिमिट दे रखी है ए टू बी। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले इस एफ एक्स को निकाल लेंगे। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स को निकालने के बाद इसकी लिमिट्स को आप लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब लिमिट्स रखने के बाद अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको लिमिट्स रखना है। यहाँ पर अपर लिमिट इसको कहा जाता है, अपर लिमिट, और ये आपका लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो एफ ऑफ ए माइनस में एफ ऑफ बी, ये आपके पास आ जाता है। तो ये फॉर्मूला है जिससे आप क्या करते हैं। इसके अलावा कुछ मेथड भी हैं जिससे आप क्या करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसको आप फॉर्मूले को आप पहले लिख लेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, आपने क्या किया है, इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया है, आपको कैपिटल एफ एक्स मिला। ये फंक्शन में एग्जाम्पल्स में समझेंगे। इसके बाद लिमिट को आप ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे। इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस ए आपके पास आता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आता है। ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आपके पास आता है। ठीक है, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस फॉर्मूले को हम इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिमिट्स दे रखी हैं 2 to 3 और x स्क्वायर dx। ये कोई क्वेश्चन है। इस तरह से आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट, जो इस फॉर्मूले पर बेस्ड हो। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस जैसे हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है वही फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए अभी हमें लिमिट से कोई मतलब नहीं है, पहले हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है, यानी कि एफ एक्स हमें निकालना है। देखिए एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन कैसे करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, x की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, ऐसे ही हम इसको इंटीग्रेट करते थे। अब आपको यहाँ पर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ आपको लिमिट्स दे रखी है। ठीक है, तो लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आपको क्या मिलेगा, x³ अपॉन 3, और लिमिट्स आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे 2, 3 और 2। अब क्या कहा, इस लिमिट को निकालने के बाद आप क्या करते हैं, एफ ऑफ बी यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले आप क्या करेंगे, जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां अपर लिमिट रखेंगे। इसके बाद चाहे तो यहां से आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं। 1/3 को जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपको अपर लिमिट x³ मिलेगा, यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अब इसमें आप इसकी लिमिट्स को अप्लाई कीजिए। 1/3 3³ माइनस में 2³
ठीक है। तो 1/3 ऑफ 3 क्यूब का मतलब है 27 और माइनस में 8। ठीक है, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 27 माइनस ये आ गया 19/3, 19/3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट हमने क्या किया है, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, देन हमने यहाँ पर लिमिट, यानी कि जब भी आपके पास डेफिनिट इंटीग्रल्स होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो आप पहले उसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप पहले उसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर हम लिमिट को अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिमिट क्या है, 2 और 3 है। ठीक है, अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट आपकी 2 है। तो यहाँ हमने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पर लिमिट्स हमने अप्लाई कर दी। यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। अब प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायरेक्ट, जहां पर आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to √3, यहाँ पर लिमिट आपको दे रखी है, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट √3 है, dx अपॉन 1 + x²। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, हम पहले क्या करते हैं, देखिए फंक्शन आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 √3 dx अपॉन 1 + x², ये आपके पास इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये इंटीग्रेशन किसका है, ये किसका इंटीग्रेशन है, ये है tan इनवर्स x का। तो पहले डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, और यहाँ पर फिर आप क्या कर लेते हैं, इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख लेते हैं। ठीक है, हमने पहले इसको सॉल्व किया और ये हमें डायरेक्ट पता है कि 1/1 + x² किसका, tan इनवर्स x का क्या है, इंटीग्रेशन है। तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर लिमिट्स को आप अप्लाई कर लेंगे। लिमिट्स अप्लाई कीजिए। यहाँ पर लिमिट्स, अपर लिमिट क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस में tan इनवर्स 1। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए 10 में √3 किसका मान होता है, √3 होता है π/3 का। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स और 10 π/3 माइनस में tan इनवर्स और 10 π/4। तो यहाँ से देखिए ये आपस में कट करके इनवर्स से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो π/3 माइनस में π/4 ये आपको मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, π/3 माइनस में π/4 इसको सॉल्व करना है। एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4π माइनस में 3π, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, π/12। π/12 कहाँ पर आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 2016 में ये क्वेश्चन आपका आया है, वो आप कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको सीधे इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। देखिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये भी आपका इन डेफिनिट इंटीग्रेशन का है, 2017 का क्वेश्चन है, 0 to 1। ठीक है, x⁻² dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखिए हमने जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे वहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्योंकि आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है, यहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट चेंज कर देते हैं, क्योंकि लिमिट्स की बात कर रहे हैं
तो फंक्शन आपका x के फॉर्म में है, तो अभी जो ये लिमिट्स है ये x का मान है। जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए बच्चों वहां पर आप क्या कर देते हैं, आप लिमिट्स को भी क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। लिमिट्स भी आपकी यहाँ पर चेंज हो जाती है, क्योंकि जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको t का नहीं, आपको x का नहीं t का मान चाहिए होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे आप सॉल्व, चलिए पहले हम इस पर बेस कुछ दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आपको ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया है आपने। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इंटीग्रेशन ऑफ, और लिमिट्स है इसकी 4 से 9। क्वेश्चन आपका क्या है, x अपॉन रूट x अपॉन 30 माइनस x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर ऑफ dx। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाता है। कैसे सॉल्व होगा, आप इसको t मानेंगे तो आपको क्या मिलेगा, t। इसको डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -3/2 और x की पावर 3/2 -1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है, -3/2 और इसको जब आप क्या करेंगे माइनस, तो ये x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का मतलब क्या हो जाता है, dt अपॉन dx। इसका मतलब क्या है, -3/2 रूट x, ये आपको मिल जाता है यहाँ से dt। अगर मुझे क्या निकालना है, यहाँ से रूट x निकालना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, रूट x इज इक्वल टू -2/3। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आगे जाके, ये इक्वल किसके आ जाएगा, dx इज इक्वल टू -2/3 dt, और -2/3 आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आपको ये मिल गया है रूट x dx भी मिल गया है। ठीक है, अब जब हम इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ रखेंगे और फिर से हम जब t का मान रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको फिर से यही x की वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। यदि हम यहीं पर इसकी लिमिट्स को चेंज कर दें, देखिए 30, इसको सॉल्व कीजिए, मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख रही हूँ, 30 माइनस x3 रेज टू द पावर 2 बाई का होल स्क्वायर है, स्क्वायर तो नहीं लिखना है, बाई t। इसको डिफरेंशिएट जब आप करेंगे, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको मिलेगा x रूट x dx इज इक्वल टू -2/3 dt, इस तरह से। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लिया है हमने यहाँ पर। अब इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम पिछले मेथड जैसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को करते थे सॉल्व, हम इसको अगर यहीं से यहाँ रखेंगे, यहाँ रखने के बाद इसको इंटीग्रेट करने के बाद जब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि t के फॉर्म में है, फिर आप उसको x के फॉर्म में लिखेंगे और फिर ही आप क्या कर पाएंगे, इसकी लिमिट्स डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स भी हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले यहीं पर ये x की लिमिट है, ये x की अपर लिमिट है 9 और x की लोअर लिमिट है 4, हमने पूरे फंक्शन को t के फॉर्म में ले आए हैं। अगर हम इस x को t के फॉर्म में ले लें तो फिर हमारा क्वेश्चन, फिर हमें फिर से उस फॉर्म में नहीं जाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो लिमिट्स है, ये 9 और ये x की लिमिट है, ये दोनों x की लिमिट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस चीज को ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चन आपका उसी तरह से होगा जैसे हम प्रीवियस में करते थे। ठीक है, तो ये कैसे आया ये हमने यहाँ पर बता दिया है, इसको मैं रफ कर दूं कि ये इसको हमने डिफरेंशिएट किया और इस तरह से ये आपका -2/3 dt आपके पास आ गया है। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर जब x बराबर 4 था तो फिर को आपको ये मिला, x बराबर 9 पर ये मिला। ठीक है,
x बराबर 4 पर ये मिला और x बराबर 9 पर ये मिला। यहाँ पर अगर मैं x को 4 रखूं इस इक्वेशन में तो t बराबर आपको क्या मिलेगा, 30 माइनस x बराबर 4 रखना है, 4 की पावर 3/2। इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो 30 माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 2 और इसकी भी पावर 3/2। और पावर की जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स 3 से 3 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 3। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3, 2 का क्यूब, तो 30 माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8, यानी कि t बराबर आपके पास क्या आ गया है 22। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपकी जो लोअर लिमिट है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है 22। अब आपका जो फंक्शन है जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें इस i में जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां आप लिमिट्स भी बदल देंगे। यही काम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में होता है, बाकी हमें सारा काम वही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ गई है 22। ये तो हमने लोअर लिमिट निकाली है। अब इसमें हम अपर लिमिट की बात करते हैं। जब x की वैल्यू क्या थी 9 थी तो t आपको ये मिला। अब 9 यहाँ पर आप रख लेंगे। देखिए t बराबर क्या आ जाएगा, 30 माइनस, हमने इसमें x बराबर 9 रखना है तो 9 की पावर 3/2। आगे इसको सॉल्व करेंगे आप तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 को आप लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 2, है ना, और इसकी पावर 3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कटेगा 3 क्यूब क्या हो जाएगा 27, यानी कि 30 माइनस 27 इज इक्वल टू 3। अब यानी कि यहाँ पर आपको t क्या मिल गया है, t बराबर 3। तो दो चीजें हमें यहाँ से मिल गई हैं, यानी कि हमने इसकी लिमिट भी चेंज कर दी है। अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पर समझेंगे हमने क्या किया है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यहाँ पर अप्लाई किया। हमने 30 माइनस x रेज टू द पावर 3/2 को t के इक्वल हमने पुट कर दिया है। ठीक है, अगर हम जैसे हम इंडेफिनिट में सॉल्व करते थे उस मेथड से यूज करेंगे तो पहले हमें सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के बाद जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर से हमें x के फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा और ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया है, हमने क्वेश्चन को भी t के फॉर्म में लिया है, वेरिएबल्स भी t आ गए, हर लिमिट्स भी t में आ गई है, t की वैल्यू आ गई है। तो जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो t के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू रूट, ये आपका कितना है, ये तो -2/3 को तो मैं कॉमन ले लेती हूँ आगे। ठीक है, इंटीग्रेशन अब लोअर लिमिट 22 है और अपर लिमिट आपकी 3 है। ठीक है, ये तो t के इक्वल है 1/t² और dt। ये अब आप क्वेश्चन, इतना इजी आपका क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है तो -2/3 तो आपका एज इट इज रहेगा, इसको तो आप बाहर रख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 22 और 3, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप -2 ऊपर लिख लें और dt। ठीक है, -2/3 माइनस इसका जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, t + 1 तो माइनस का 1 होगा, t माइनस का 1 आ जाएगा, नीचे माइनस का साइन है तो माइनस का 1 आएगा और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका प्लस का आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट्स आप यहाँ पर रखेंगे तो 2/3 आपका पॉजिटिव, इस माइनस साइन को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/t, क्योंकि -1 को आप क्या लिख सकते हैं, t की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/t। अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 22। अब लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि t का ही मान है ये। ठीक है ना, अगर ये x के फॉर्म में होता तो अब आप t को क्या लिखते, पहले 30 माइनस x रेज टू द पावर 3/2, समझ रहे हो। अब आप इसको लिखते, फिर यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करते और वो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबी हो जाती। उस फॉर्म से भी, उस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट बन जाता है इसमें। तो देखिए 2/3
1/t यानी कि 1/3 माइनस में 1/22। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 2/3 और एलसीएम कितना आ जाएगा, इसको आप किससे करेंगे, 66 22 माइनस 3 19, ये आपको मिलेगा 2/3 और 19/66, इससे ये कट जाएगा 3, तो ये आंसर कितना आ गया है 19/99। तो ये क्वेश्चन आपका है डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा चेंज यहाँ पर है, चेंज क्या है, उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह इसको इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लेकिन फंक्शन में क्योंकि आपने टी पुट किया है तो पहले आपको फंक्शन पर ही जाना पड़ेगा, फिर आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, इससे बढ़िया हम क्या कर देते हैं, उस मेथड से भी ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये आपका इजी मेथड है। यहाँ पर हम 3 सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। एक सब्स्टिट्यूशन हमने क्या किया, इस को हमने टी पुट किया, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको दूसरा सब्स्टिट्यूशन मिला, यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे तो t की अपर लिमिट मिलेगी और x की लोअर लिमिट, x की वैल्यू लोअर में जो आपके पास लिमिट दे रखी है उसका मान रखेंगे तो आपको t की लोअर लिमिट मिलेगी। तो यहाँ 2 चीजें हमें मिल गई है। अब जो क्वेश्चन आपका 2017 में आया था इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसको इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था, लिमिट 0 to 1 x e रेज टू द पावर x² dx। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपका जो x² को क्या पुट कर सकते हैं, x² को t पुट कर सकते हैं, ठीक है। x² को t पुट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x dx, तो x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2, ये आपको मिल जाएगा, dt अपॉन 2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसके बाद क्या कहा था कि हमें क्या करना है, हमें 2 सब्स्टिट्यूशन हमने कर दिए हैं। हमने x की वैल्यू t में कर दिया है, पूरा फंक्शन आपका t में और वेरिएबल्स भी आपका t में आ गया है। हमें तीसरा सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, इसकी लिमिट को सब्स्टिट्यूट हम कर दें, क्योंकि ये जो लिमिट आपको गिवन है ये x की अपर लिमिट है और ये x की लोअर लिमिट है। फंक्शन क्योंकि t के फॉर्म में आ गया है तो लिमिट भी हमें t की चाहिए होगी, दैट मीन्स कि हम इसकी लिमिट भी यहाँ पर चेंज करेंगे। तो देखिए ये किस पर है, x बराबर, जब x का मान कितना है 0 है तो आपको t ये दे रखा है, तो अगर आप x का मान 0 रखें तो t भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ से t भी आपका 0 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए x बराबर 1 आप रखेंगे तो t भी आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, कोई लिमिट यहाँ पर आपकी चेंज नहीं हुई है, लेकिन हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया है। तो इन सब्स्टिट्यूशन को अब आप यहाँ पर इस i में अप्लाई कर लेंगे। लेट सपोज ये आपका i है और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, देखिए 0 है लोअर लिमिट और अभी भी अपर लिमिट आपकी 1 है। x dx की जगह पर हमें क्या रखना है, dt अपॉन ये रखना है, और यहाँ पर e रेज टू द पावर t अपॉन में 2 और dt। 1/2 को कॉमन ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e रेज टू द पावर t और dt, ठीक है। यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो e रेज टू द पावर t को आप यही लिख सकते हैं सेम, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है, e रेज टू द पावर t और 0 से लेके 1 तक। लिमिट से अप्लाई कर लेंगे, 1/2 ऑफ e रेज टू द पावर 1 माइनस में e रेज टू द पावर 0,
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, e/2 माइनस में 1/2। या 1/2 को कॉमन भी रखें तो इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉल्व करके फिर वो इस फॉर्म में आ रहा है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं आगे 1/2 e माइनस 1, e रेज टू द पावर 0 का मतलब 1। तो ये इसका आंसर है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा पहला, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन करना है 0 टू पाई, इसकी लिमिट दे रखी है sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, इसको इंटीग्रेट करना है। π/2 और 0 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिससे आपको उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद वही मिल जाए। तो इसको भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। cos x को क्या मान लूं, t मान लूं, और इसको डिफरेंशिएट करने से आपको क्या मिल जाएगा, sin x मिल जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर लेट cos x इज इक्वल टू t, हमने cos x को t मान लिया है। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स निकालना है, साइन एक्स डी एक्स निकालना है, तो आपको क्या मिला, माइनस का डी टी। तो दूसरा सब्स्टिट्यूशन आपको ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x की वैल्यू 0 पर, जब x बराबर आपका क्या था, 0 था, तो आपको t क्या मिला, t आपको ये मिला। अब x की जगह पर आप क्या रख देंगे, t बराबर x की जगह 0 रखेंगे, तो cos 0 का मान क्या हो जाता है, 1। ठीक है, और ऐसे ही x बराबर आप क्या रखेंगे, π/2, तो t यहाँ तो आपको लोअर लिमिट मिल गई 1, और यहाँ पर देखिए इसमें आप π/2 रखेंगे तो cos π/2 का मान t बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो t आपको 0 मिलेगा। तो इन दोनों लिमिट्स को आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और फिर इस क्वेश्चन में इसको रखेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, लेट सपोज कि ये i के इक्वल है, i बराबर माइनस का साइन आगे ले लेंगे आप, लोअर लिमिट अब 1 है और अपर 0 है, और यहाँ पर देखिए साइन x dx आपको माइनस का dt मिला, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इस फॉर्म में आ गया ये क्वेश्चन। और आप जानते हैं इंटीग्रेशन ये किसका होता है, ये इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t का, t के फॉर्म में है, t का लिमिट रखेंगे 0 से 1 से और 0। ठीक है, लिमिट आएगी 1 और 0, माइनस साइन भी आपका आगे से रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन बाहर से, tan इनवर्स 0 माइनस में tan इनवर्स 1, इन दोनों की वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का tan इनवर्स 0 किस में आता है, तो ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 आ जाएगा, और माइनस में tan इनवर्स 1 π/4। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 को, ये 10 में 10 π/4 की वैल्यू हो जाती है। 10 से tan इनवर्स आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1। तो ये आपको π/4 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया है π/4। ठीक है, ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन है जहां पर e की पावर x को आप क्या कर रहे हैं, चलिए e की पावर x क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और e की पावर x dx। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था।
ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। और लिमिट्स आप यहाँ पर रख देंगे 0 से 1, सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे e की पावर 1 माइनस में e की पावर 0, और ये आपको क्या मिलेगा, e माइनस 1। तो डायरेक्ट ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। और एक लास्ट क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का sin 2x, और यहाँ पर लिमिट आपको क्या दे रखी है, 0 to π/4 और sin 2x dx। तो इंटीग्रेशन को इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, sin x का क्या हो जाता है, cos 2x, ठीक है, cos 2x और अपॉन में 2, तो sin 2x का देखिए क्या हो जाएगा, माइनस में cos 2x, और डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, 2x का, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। और यहाँ पर लिमिट कितनी है, π/4 से 0 के बीच में, तो माइनस साइन बाहर आ गया है, और cos और 1/2 को भी मैं कॉमन ले लूँ। cos में अपर लिमिट क्या है, cos π/2x है, तो यानी कि cos 2 इंटू ये 4 है, π/4 है ऊपर अपर लिमिट, π/4, तो π/4 माइनस में लोअर लिमिट आती है, तो cos 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये 0 के इक्वल आएगा, माइनस 1/2 cos π/2 माइनस में cos 0, ठीक है, और ये 0 के इक्वल हो जाता है और ये 1 के इक्वल हो जाता है, तो माइनस 1/2 और cos π/2 ये भी 0 के इक्वल होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा आंसर, 1/2 0 माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आंसर आ गया है 1/2। तो कॉपी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आज की क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया है और कुछ बेसिक जो इंटीग्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन के उसको सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ फॉर्मूलों को के साथ हम आएंगे और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।